Chanchal Maheshwari and you are watching my channel that is Basic Translation. फ्रेंड्स, आप सभी का बेसिक ट्रांसलेशन में स्वागत है। इससे पहले वाली जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पढ़ा था पार्ट 1, बट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट को मोर डिटेल में समझने के लिए आपको सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स की नॉलेज होनी चाहिए। जब तक आपको सेंटेंस और उसके काइंड्स की नॉलेज नहीं है तो आप मोर डिटेल में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट नहीं समझ सकते। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने आज पहले सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स की वीडियो बनाई है और ये वीडियो सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स से रिलेटेड है। अगर आपको सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स समझ में आ जाते हैं तो आप सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट पार्ट 2 वीडियो अच्छे से समझ जाएंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये चार्ट है सेंटेंस एंड इट्स काइंड्स का, बट इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन है सेंटेंस का। और आज इस वीडियो में हम सेंटेंस का बेसिक इंट्रोडक्शन ही समझेंगे। हम ये समझेंगे कि सेंटेंस आया कहाँ से, मीन्स हम इसको थोड़ा हिंदी लैंग्वेज से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, हिंदी में हम पढ़ते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ आर लैंग्वेज, दोनों ही भाषा हैं, दोनों ही लैंग्वेज हैं। तो हिंदी में हम पढ़ते हैं दैट भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाती है। और अगर हम उसी को ही इंग्लिश में करें तो जब हम स्कूल जाते हैं, व्हेन अ चाइल्ड स्टार्ट गोइंग टू स्कूल देन व्हाट डज ही लर्न फर्स्ट। जब एक बच्चा स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो सबसे पहले वो क्या सीखता है? नर्सरी क्लास में जब बच्चा जाना स्टार्ट करता है तो वो अल्फाबेट सीखता है। तो उसी तरीके से जब बच्चा हिंदी में वर्ण सीखता है, अक्षर सीखता है, तो उसी तरीके से वो क्या सीखता है? इंग्लिश में अल्फाबेट्स सीखता है। क्या सीखता है गाइस? अल्फाबेट्स सीखता है। फॉर एग्जाम्पल 20 यू नो दैट अल्फाबेट्स A to Z होते हैं एंड 26 लेटर्स होते हैं, जिनमें 5 वॉवल्स होते हैं A E I O U एंड 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। इतना हम सभी को पता है। उसके बाद सपोज कीजिए बच्चा अल्फाबेट सीख गया, मतलब बच्चा वर्ड सीख गया। उसके बाद वो क्या सीखता है? वो शब्द बनाना सीखता है, छोटे छोटे शब्द बनाना सीखता है, जैसे एब है, अब, कैब है, कब। उसी तरीके से वो इंग्लिश में सीखता है, लाइक साउंड सीखता है बच्चा, वोवल साउंड, A E I O U साउंड, बैट, कैट, रैट, मैट। इस तरीके से उसको फोनिक्स सिखाए जाते हैं। तो राइमिंग वर्ड्स बच्चे को सिखाए जाते हैं। तो अल्फाबेट्स के बाद बच्चा क्या सीखता है बनाना? बच्चा सीखता है वर्ड्स। क्या बनाना सीखता है? शब्द। थोड़ा बोर्ड पे समझते हैं इस चीज को। देखिए, सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे 3 अल्फाबेट लिख दिए, B, T एंड A। ये 3 अल्फाबेट मैंने लिख दिए। अगर मैं इन तीनों अल्फाबेट से वर्ड बनाऊं और मैंने ऐसे लिख दिया BTA, क्या ऐसा कोई वर्ड एग्जिस्ट करता है? क्या इस टाइप की किसी वर्ड का मीनिंग निकलता है? नहीं निकलता। तो इस पे बात और हमें ध्यान रखने वाली है, वो ध्यान रखने वाली बात ये है कि जो वर्ड हम बना रहे हैं उस वर्ड का, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, थोड़ा बीच में कॉल आ गई थी। तो ये देखिए BTA, ये हमने 3 अल्फाबेट्स लिख लिए। इन अल्फाबेट्स की हेल्प से हमने ये एक वर्ड बना लिया। क्या इस टाइप का वर्ड कोई एग्जिस्ट करता है? नहीं करता ना इस टाइप का वर्ड। तो हमें ध्यान किस चीज पे रखना है? हमें इस चीज पे ध्यान रखना है कि जो भी वर्ड हम फॉर्मेट कर रहे हैं, मतलब जो भी वर्ड हम बना रहे हैं, उस वर्ड का कोई मीनिंग होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल BAT, बैट के 2 मतलब निकलते हैं, एक बल्ला और एक चमगादड़, है ना? यही 2 मीनिंग निकलते हैं। तो इस तरीके से हमें ध्यान रखना है कि अल्फाबेट्स को जोड़ करके अल्फाबेट्स की हेल्प से वर्ड्स बनते हैं। अल्फाबेट्स की हेल्प से वर्ड बनते हैं, बट इन वर्ड्स का कोई मीनिंग निकलना चाहिए। इन वर्ड्स का कोई मीनिंग निकलना चाहिए। मीनिंगफुल वर्ड्स बनाने हैं हमें, मीनिंगलेस वर्ड्स नहीं बनाने। ओके, अब जो हमारा थर्ड है वो है फ्रेज। क्या है? फ्रेज। चार्ट पे आइए, देखिए क्या लिख रखा है मैंने? फ्रेज, PHRASE। जैसे देखिए, हिंदी से ही समझेंगे। वर्ण है, वर्ण से हमने शब्द बनाने सीखे। शब्दों से हम क्या बनाना सीखते हैं? छोटे छोटे वाक्यांश बनाना सीखते हैं। फ्रेज का हिंदी में मतलब होता है वाक्यांश, मतलब वाक्य का अंश, मतलब वाक्य का एक हिस्सा। हम फिर छोटे छोटे फ्रेज सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल लाइक फ्रेज होते हैं जैसे कि आपका हो गया इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। अब इस इन द मॉर्निंग में ये एक फ्रेज है और इसमें 3 वर्ड्स आ रहे हैं, इन द और मॉर्निंग। ठीक है, तो ये क्या है? ये वाक्य का एक हिस्सा है।
इसी को एक एग्जाम्पल के थ्रू अगर मैं समझाऊं, लाइक आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसमें जो इन द मॉर्निंग है ना, ये वाक्य का क्या है, एक हिस्सा है, ये वाक्य का क्या है, एक हिस्सा है, ये फ्रेज है, इसमें ये फ्रेज है। आई होप कि आपको फ्रेज तक क्लियर हो गया होगा। तो एक बार रिपीट करेंगे। सबसे पहले अल्फाबेट्स, अल्फाबेट से क्या बनते हैं, वर्ड्स बनते हैं, और वर्ड्स से क्या बनते हैं, फ्रेजेस बनते हैं। उसके बाद फ्रेजेस से क्या बनता है, फ्रेजेस से क्लॉजेस बनते हैं। अब क्लॉजेस कैसे बनेंगे देखिए। अच्छा, क्लॉज क्या होता है, इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, इसके टाइप्स से रिलेटेड थोड़ा एडवांस लेवल पे, बट फिलहाल हम बेसिक समझते हैं क्लॉज का। क्लॉज वो होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब, दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे, अ यूनिट ऑफ ग्रामर दैट कंसिस्ट अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट, और इट कैन बी अ वर्ब आल्सो। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो, या फिर एक वर्ब हो। मतलब सब्जेक्ट और वर्ब तो कंपल्सरी है ही, अगर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है तो क्या नहीं होगा, वो क्लॉज नहीं होगा, और प्रेडिकेट वर्ब हो या प्रेडिकेट हो। तो अब यहाँ पे ये इसको हिंदी में बोलते हैं उपवाक्य। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये रहती है कि सब्जेक्ट, वर्ब या फिर जो भी प्रेडिकेट है हमारा, ये तो सेंटेंस में भी होता है ना। अगर आपने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाली वीडियो पार्ट 1 देखा होगा तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट तो सेंटेंस में भी होता है, और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ही क्लॉज में है। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में एक माइनर सा डिफरेंस है, वो ये है कि क्लॉज को हम सेंटेंस कह सकते हैं, क्लॉज को हम सेंटेंस कह सकते हैं। बट आगे देखिए, मैं यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रही हूँ, आई गो फॉर वॉक डेली। ठीक है, अब इसमें एक यहाँ पे ये रहा सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट है, सभी को पता है, क्योंकि इसमें एक्शन कौन कर रहा है, आई कर रहा है, तो आई वॉक पर जा रहा है, तो आई सब्जेक्ट है, और बाकी का सारा ये क्या है, हमारा प्रेडिकेट है। तो अगर ये सारा प्रेडिकेट है तो ये क्लॉज है, बट आप बोलेंगे कि नहीं ये सेंटेंस है, क्योंकि ये सेंटेंस बन रहा है ना, तो फिर ये क्लॉज भी और ये सेंटेंस भी है। ये कैसे हम समझें, तो ये हम ऐसे समझेंगे कि जो क्लॉज है, मैंने आपको बताया ना, क्लॉज को हम सेंटेंस कह सकते हैं, बट अगर इसी सेंटेंस को मैं आगे बढ़ा दूं, एक कंजक्शन इसमें ज्वाइन करके, आई गो फॉर वॉक डेली बट माय फादर डिडंट गो, या माय फादर डोंट गो, सॉरी माय फादर डजंट गो फॉर वॉक, माय फादर डजंट गो फॉर वॉक। मैं तो डेली वॉक पर जाता हूं, बट मेरे फादर नहीं जानते। अब ये बताइए, आई से लेकर के और वॉक तक, ये पूरा क्या है, ये पूरा क्या है, एक सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस है, बट इसमें आई से लेकर डेली तक ये एक क्लॉज है, और माय से लेकर के वॉक तक, माय फादर डजंट गो फॉर वॉक, ये एक क्लॉज है। तो यानी कि एक सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। तो ये पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस है, बट इस सेंटेंस में कितने क्लॉज हैं, 2 क्लॉज हैं। एक वाक्य में 2 क्या मिक्स है, 2 मिक्स है उपवाक्य, एक वाक्य में 2 उपवाक्य मिले हुए हैं, तो 2 उपवाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य बन गया। तो आपको मेरा पॉइंट समझ में आया। मैं ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि एक जो क्लॉज है, मतलब जो यहाँ से यहाँ तक का था, इसको हम क्लॉज भी कह सकते हैं, इसको हम सेंटेंस भी कह सकते हैं, बट ये जो कंप्लीट सेंटेंस है ना, ये सिर्फ सेंटेंस ही है, इसको हम क्लॉज नहीं कह सकते, क्योंकि इस कंप्लीट सेंटेंस में 2 क्लॉज मिक्स हैं, इस कंप्लीट सेंटेंस में 2 क्लॉज मिक्स हैं। आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की आपको। मैंने फिर दोबारा एक बार पढ़ते हैं, अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से फ्रेजेस बनते हैं, और फ्रेजेस से क्लॉज बनते हैं, यानी कि वर्ण से शब्द बनते हैं, शब्द से वाक्यांश बनते हैं, और वाक्यांश से उपवाक्य बनते हैं, और इन उपवाक्यों को मिला करके क्या बनाते हैं हम, सेंटेंस। क्या बनाते हैं हम, सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स वाक्य। सेंटेंस को हम इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अब बारी आती है सेंटेंस की, सेंटेंस समझने की।
हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, या फिर जो बच्चे अभी 3rd 4th क्लास के जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, क्या होता है सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स। हमने ये पढ़ा कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होता है। ठीक है, हमने मान लिया भाई शब्दों का समूह वाक्य होता है। ये हमने हिंदी में भी पढ़ा, शब्दों का समूह वाक्य होता है। इंग्लिश में भी हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस होता है। बट अब मैंने यहाँ पे 4 वर्ड्स लिख दिए, 4 वर्ड्स लिख दिए, MIR टीचर, तो क्या ये एक सेंटेंस है? अभी तो हमने पढ़ा ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है, तो फिर ये सेंटेंस होगा? आपने कहा कि नहीं ये तो सेंटेंस नहीं है, हमने तो इस टाइप का कोई सेंटेंस ही नहीं पढ़ाई, तो आपने गलत लिख रखा है ब्लैक बोर्ड पे। अच्छा, मैंने गलत लिख रखा है, बट फिर हमें क्या समझना है? हमें यही बात तो समझनी है कि शब्दों का समूह तो वाक्य होता है, बट शब्दों का व्यवस्थित, कैसा समूह? व्यवस्थित, यानी कि मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स, या ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ मीनिंगफुल सेंस। देखिए, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, शब्दों का एक ऐसा समूह जो कि मीनिंगफुल सेंस निकाले, व्यवस्थित समूह जो कि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाए, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, इसको मैं अगर रीअरेंज कर दूं, I am a teacher, तो ये क्या है? ये एक सेंटेंस है that has a meaningful sense, और I can say complete sense, meaningful and complete sense। इसकी क्या निकल रही है? मीनिंगफुल और कंप्लीट सेंस निकल रही है, इसीलिए क्या है? ये एक सेंटेंस है। आपको इतना समझ आ गया? फिर हम एक बार जल्दी दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। अल्फाबेट से वर्ड्स बनते हैं, वर्ड से क्लॉज फ्रेज बनते हैं, फ्रेज से क्लॉज बनते हैं, क्लॉज से सेंटेंसेस बनते हैं। उसके बाद सेंटेंस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस और मीनिंगफुल सेंस। ठीक है, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। आई होप कि मैंने आपको इतना क्लियर करा दिया होगा। इस वीडियो में हमने सिर्फ सेंटेंस इंट्रोडक्शन ही पढ़ना था, दैट व्हाट इज सेंटेंस। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो होगी उसमें हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे, और उन्हीं टाइप से हम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की आगे आने वाली जो वीडियोस है वो अच्छे से कर पाएंगे। गाइस, सारी वीडियोस एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर आप सीरियसली स्टडी कर रहे हैं तो एक के बाद एक आप वीडियोस सारी देखें, उसी के बाद आपको सारा कुछ समझ में आएगा। एंड stay safe, stay home, keep learning, and thank you so much.